सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। वेलकम बैक टू सुमित एकेडमी। सो गाइज, हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चंस। एंड लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। एंड लास्ट वीडियो आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप इसी तरीके से अपना प्यार को बनाए रखें। मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। आप चाहो तो उस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है? कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। फॉर्म करने का मतलब है कि हमें इनसे लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उनके सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं। और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अब तो आप सीख गए होंगे बहुत अच्छे से। आपने क्वेश्चन नंबर 2 करा, क्वेश्चन नंबर 3 करा, है ना? बहुत अच्छे से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आ गया होगा। देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है? कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखो, आपको मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हमसे बोला है कि दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस मतलब हम जब उन दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो वो 26 आता है। एंड उनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे वाले का 3 टाइम्स है। दूसरे वाले का 3 गुना है पहला नंबर। सो हमें वो फाइंड करने हैं नंबर्स की, वो नंबर क्या होंगे। तो देखो, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको एक एक चीज समझ आएगी। यहां लिखो सॉल्यूशन। देखो, हमसे कह रहा है कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है। तो हमें क्या पता वो दो नंबर्स है क्या, है ना? हमें थोड़ी ना पता। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लेट कर लेंगे। जो भी नंबर्स हमें नहीं पता है तो उनको लेट किया जाएगा। सो यहां पर लिखना है आपको, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है एंड जो सेकंड नंबर है वो y है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कहते हैं ना, तो हम उसमें ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, लेट करके, जो भी हमें चीजें नहीं पता होती है ना। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में उसने हमसे बोला था, हम केस नंबर 1 लिख रहे हैं, कि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है ना वो 26 है। मतलब अगर मैं फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को माइनस करूं तो वो मेरा 26 के बराबर आ रहा है ना? इसका मतलब ये था। अब फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना है? x माना है, माइनस सेकंड नंबर को क्या माना है? y माना है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। और ये बन गई हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, है ना? कितना सिंपल था, आपको समझ आया होगा बड़े अच्छे से। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 26 था, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब देखो केस नंबर सेकंड से, अब तो आप खुद भी बना लोगे इक्वेशन। सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन में बोला था कि जो पहला नंबर है वो दूसरे वाले का 3 टाइम्स है। मतलब जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है। टाइम्स के लिए हम क्या करते हैं मैथ्स में? 3 से मल्टीप्लाई करना, है ना? ये चीज इसका मतलब है। फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना था? x। सेकंड नंबर को हमने क्या माना था? y। तो हमारी एक इक्वेशन सी बन जाएगी यहाँ पर, x इज इक्वल टू 3y। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम आ गया होगा ना समझ अच्छे से? अगर नहीं समझ आया तो प्लीज आप कमेंट करके बताओ, आपको नहीं अगर आया समझ। अब देखो, इसके बाद क्या करना है हमें? हमें बोला था फाइंड द नंबर्स, मतलब हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अब x और y की वैल्यूज भी फाइंड करके बतानी है। अब देखो, फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है उसने। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सीखा था। अब देखो, सेकंड इक्वेशन में हमारी x की वैल्यू आ गई है। x इज इक्वल टू क्या आ गया है? 3y। तो हम क्या कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? हम इस x की वैल्यू को, यानी x इज इक्वल टू 3y को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना? आप क्या करो, x इक्वल टू 3y को सब्सटीट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। देखो मैं रखता हूं, यहां पर लिखेंगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x का मतलब है ये वाली थर्ड इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह पर क्या रखना है? 3y। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ये हो जाएगा 3y माइनस में यहाँ पर पहले से y है इज इक्वल टू, ये 26 चल रहा है। अब देखो 3y में से 1y जाएंगे तो कितने y बचेंगे? 2y बचेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर 26 है। यहाँ से y की वैल्यू तो बड़े आराम से अब निकाल ही सकते हैं हम। 26 डिवाइड में 2, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड आ गया।
2 1 जा 2, 2 13 जा 26, तो यानी कि हमारी y की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से 13। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। अब क्या करेंगे, हम इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू भी बड़े आराम से मिल जाएगी। तो यहां पर लिखो नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो सेकंड इक्वेशन हमारी थी x इज इक्वल टू 3y और y की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 13, तो यहाँ पर रख दो, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13, x इज इक्वल टू 39 हो जाएगा क्योंकि 13 3 जा 39 होता है, तो हमारी x की वैल्यू आ रही है 39। सो हेंस क्वेश्चन हो गया खत्म, हमें क्वेश्चन में नंबर्स फाइंड करने थे, बस लास्ट में आपको क्या लिख के छोड़ना है, हेंस द नंबर्स आर 39 एंड 13। ठीक है, हमारे x की वैल्यू 39 आई थी, y की वैल्यू 13 आई थी, सो हमारे नंबर्स आगे 39 और 13 जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोले थे। ठीक है, आपको आ गया ना समझ, बड़े आराम से मैंने समझाया है बड़े अच्छे से। सो अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमें दिया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की जा रही है, तो मैं एक बारी तो पहले आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझाता हूं अगर आपको नहीं पता तो। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी दो एंगल आपस में सप्लीमेंट्री कब कहलाते हैं, मान लो पहला एंगल मेरा x है और मान लो दूसरा मेरा एंगल y है, अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम करूं ना, मतलब इनको प्लस करूं और वो 180 डिग्री के बराबर आ जाए, तो ये हमारा कहलाता है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। क्या कहलाते हैं ये आपस में, कि x और y आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरीके से आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, वैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछ रहा है बट फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर आपके दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आ जाता है ना, तो इनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बट अभी हमें सप्लीमेंट्री की बात की है, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट होता है, आप ये याद रखना। देखो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी लगाऊंगा। हमसे वो कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल में से जो एक लार्जर है ना, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री एक्सीड करता है। एक्सीड करने का मतलब है कि वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। हमसे बोला है फाइंड देम, मतलब हमें वो दोनों एंगल्स फाइंड करके बताने हैं कि उनकी क्या वैल्यूज होंगी। तो देखो कोई बात नहीं, बड़े आराम से कर लेंगे, सबको समझ आएगा, ध्यान से देखना बस। हमें लिखना है लेट द, पहले लार्जर एंगल की बात की थी तो हम मान लेते हैं लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई, यहीं पे लिखते थे। हमने मान लिया कि जो लार्जर वाला एंगल है ना, मतलब बड़ा वाला एंगल, वो x है और जो स्मॉलर एंगल है वो y है। ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे यहां पर वी नो दैट sum of two supplementary angles, we know that sum of two supplementary angles is 180 डिग्री, है ना। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा पहला एंगल x है और दूसरा एंगल y है और इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो बस ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। सबसे पहला काम तो हमें लीनियर इक्वेशन ही बनाना होता है। सो इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, सेकंड इक्वेशन के लिए उसने हमें सिचुएशन दी थी, कहा था कि लार्जर वाला जो एंगल है वो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं कि लार्जर वाला जो एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, प्लस 18 डिग्री तो लिख के दिखाएंगे, है ना। लार्जर एंगल को हमने क्या माना है, x माना है, स्मॉलर एंगल को y माना है, प्लस में 18 चल रहा है। मुझे यहां से इक्वेशन बनानी है तो मैं y को लेफ्ट साइड पे भेजूंगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू का 18 डिग्री, और ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ अब तक। सो देखो आपको किस तरीके से सिचुएशन का यूज करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का की पॉइंट यही है कि अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो आप उससे इक्वेशन बना लोगे बड़े आराम से। जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है आपको स्टेटमेंट समझ आना चाहिए। ठीक है, और स्टेटमेंट समझ तब आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और कोई चीज नहीं है इसमें।
अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूं। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एक्स की वैल्यू निकाल ले रहा हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाई को राइट साइड पे भेजो तो ये हो जाएगा वाई प्लस में 18 डिग्री, और इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल दूंगा। अब इस x की वैल्यू को मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो वहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, एक्स की जगह पर रखना है y प्लस 18, तो ये हो जाएगा y प्लस में 18 डिग्री प्लस में वहां पर y पहले से है इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 180। इसको सॉल्व कर लो, देखो y प्लस वाई कितना होता है 2y इज इक्वल टू 18 डिग्री को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री, तो 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 162। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 162 डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड तो आप कर ही लोगे ना, ये डिग्री में 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 81 डिग्री। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो y की वैल्यू हमारी 81 डिग्री आ गई। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए आप इसको पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में। पुटिंग y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी हमारी, थर्ड इक्वेशन ये थी, तो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको प्लस कर लो जल्दी से, तो ये आपका आ रहा है 99 डिग्री। ठीक है, सो हमारे दोनों एंगल्स निकल गए, x की वैल्यू 99 यानी कि लार्जर वाला एंगल 99 डिग्री है और स्मॉलर वाला एंगल 81 डिग्री है। तो यहाँ पर नीचे आपको लिखना है हेंस द एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। दैट्स इट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म। अब आएंगे इसके थर्ड पार्ट पर। सो अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3। इसमें बोला है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। मतलब किसी एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे तो उन्हें 3800 रुपये पे करने पड़े। फिर लिखा है लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फिर वो कहता है बाद में उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल खरीदी तो उन्हें 1750 रुपए पे करने पड़े। तो हमसे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब हर एक बैट और हर एक बॉल की क्या कीमत है वो हमें बतानी है। बड़ा ही सिंपल है, देखो सबको समझ आएगा। हमें नहीं पता भाई कि एक बैट की कीमत कितनी है, तो हम मान लेंगे, तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स रुपए। हमने मान लिया कि भाई एक बैट की कीमत एक्स रुपए है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी वाई रुपए, और हम मान लेंगे कि हर बॉल की कीमत वाई रुपए है। ठीक है यहां तक। अब देखो केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमसे बोला था कि 7 बैट प्लस 6 बॉल की जो कीमत है ना टोटल वो 3800 है। तो यहां से देखो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, हमने एक बैट की कीमत को क्या माना है एक्स रुपए, तो 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी 7x, प्लस एक बॉल की कीमत को हमने माना है y, तो 6 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी 6y। तो यहाँ से आ जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, एंड ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, है ना। क्लियर, बड़ा ही सिंपल है। सेकंड केस देखो, केस नंबर सेकंड में हमसे बोला था कि 3 बैट और 5 बॉल की जो कीमत है वो 1750 है। 3 बैट प्लस 5 बॉल्स की जो कीमत है वो 1750। तो 1 बैट की कीमत को x माना तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 1750, एंड ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन तो हमने बना ली। अब इसके बाद हमें इन्हें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं चाहूं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो तो x की वैल्यू कैसे आएगी 7x इज इक्वल टू 6y को राइट साइड पे भेजो तो हो जाएगा 3800 माइनस का 6y। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3800 माइनस का 6y डिवाइड में 7, एंड ये आ गई हमारी क्या थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना होता है, इस x की वैल्यू को आपको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो देखो हम कर रहे हैं इसको, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट करें तो ये क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई एक्स है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3800 माइनस का 6y डिवाइड में यहाँ पर 7 है,
प्लस में वहाँ पर पहले से 5y चल रहा है इज इक्वल टू ये 1750 आ जाएगा। अब इसको बस कैलकुलेशन के हिसाब से सॉल्व कर लेना है। 3 का मल्टीप्लाई 3800 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 8 इंटू में 3, ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पर ये आ रहा है 114 और पीछे से 2 0, माइनस में 6 3 जा कितना 18y डिवाइड में 7 है, प्लस में यहाँ पर 5y चल रहा है इज इक्वल टू 1750 है। इसके बाद हमें एलसीएम लेना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है तो एलसीएम 7 आ जाएगा, 7 और 1 का एलसीएम 7। उसके बाद 7 के टेबल में 7 1 बार में 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम आ जाएगा, प्लस 1 के टेबल में 7 7 बार में आएगा और 7 5 जा होता है 35y इज इक्वल टू ये 1750 है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब 1 का मल्टीप्लाई इस चीज़ से होगा तो वो सेम ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 11400। अब यहाँ पर देखो माइनस का 18y प्लस का 35y, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 35 में से 18 जाएंगे तो बचेगा प्लस का 17y इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा 1750 मल्टीप्लाई में 7, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद थोड़ा और सॉल्व करो, इज इक्वल टू यहाँ पर ये 1750 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12250 12250 एंड हमें y की वैल्यू चाहिए तो 17y इज इक्वल टू इसको उधर ले जाओ तो ये ऐसे हो जाएगा 17y इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो माइनस करने पे ये आ जाएगा हमारा 850, देखो माइनस करके चेक करते हैं, 12250 में से माइनस करना है 11400, 0 5 12 में से 4 बचा 8, ठीक है, तो 850 आ गया। हमें y की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 850 डिवाइड बाय 17। अब 17 का टेबल आता है ना, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 होता है और पीछे से 0 आ गया, दैट मीन्स y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50। सो y तो हमारा निकल गया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ पुट y is equal to 50 in equation number 3 we get x is equal to यहाँ पर है 3800 माइनस का 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू को 50 रखना है, मैंने 50 रख दिया, डिवाइड में यहाँ पर 7 है, यह आ जाएगा x इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 तो 30 होता है और पीछे से 0 तो ये 300 आ गया, डिवाइड में 7, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3800 में से 300 माइनस करने तो आ जाएगा 3500 डिवाइड में 7। अब 7 से इसको डिवाइड अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और पीछे से 2 0, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 500। सो x हमने माना था एक बैट की कीमत को एंड y हमने माना था एक बॉल की कीमत को। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक बैट की कीमत 500 रुपये आ रही है और एक बॉल की कीमत 50 रुपये आ रही है, जो कि लॉजिकली भी बिल्कुल सही होता है ना। बैट खरीदने जाते हैं तो महंगा आता है बैट बॉल से, तो भाई बॉल 50 रुपये की आ रही है, बैट 500 रुपये का आ रहा है, तो ये लॉजिकली भी सही वैल्यूज आई है हमारी। एंड उसके अलावा भी आप एनसीईआरटी बुक से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज 500 रुपये एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50 रुपये। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 भी पूरा सॉल्व, हमारे आंसर भी बिल्कुल सही आ गया, देख सकते हो आप। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।